क्या आपने कभी किसी शादी में एक ऐसे मेहमान को देखा है जो कभी बुलाया नहीं गया, जिसका रिश्ता किसी से नहीं, फिर भी हर शादी में वह जरूर आता है? वह ना नाचता है, ना खाता है, सिर्फ देखता है, बिना पलके झपकाए। कुछ लोग कहते हैं उसे देखना मनहूस होता है, और जहाँ उसकी नजर पड़ती है वहाँ जिंदगी बस एक रस्म बन जाती है। वह कोई नहीं, एक भटकता भूत है जो हर शादी में आता है और कुछ ले जाता है। कहानी शुरू होती है शिवगंज नाम के एक छोटे से शहर से, जहाँ की गलियों में हर कुछ महीनों में किसी न किसी के घर से शादी की शहनाइयाँ सुनाई देती थी। लोगों के लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक त्योहार होता था जिसमें हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी और हर दोस्त का होना जरूरी था। इसी शहर में रहती थी आरती, एक 24 साल की प्यारी मासूम लड़की। उसकी मुस्कान में एक शर्मीली सी चमक थी और आंखों में सपने। आरती अपनी माँ सरला देवी और छोटी बहन पीहू के साथ रहती थी। उसकी शादी राघव से फिक्स हो गई थी, एक समझदार और संस्कारी लड़का। शादी की तैयारियां 4 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म एक अलग सी रोशनी और रंग लेकर आई। लेकिन शादी वाले दिन जब आरती पीला लहंगा पहनकर मंडप में आई, पीहू ने कुछ अजीब देखा। मंडप के पिछले कोने में एक आदमी खड़ा था, काली शेरवानी, सफेद चंदन की माला और उसकी आंखें जैसे किसी घूरे हुए वक्त से निकल कर आई हों। पीहू ने तुरंत माँ से कहा, माँ, वो आदमी कौन है? उसने किसी से बात नहीं की, ना कुछ खाया, ना हिला, ना डुला। सरला देवी ने आंखों से गुस्सा जताते हुए कहा, पीहू, शादी में 1000 लोग होते हैं, बेवजह टेंशन मत ले। लेकिन पीहू ने शादी के हर फंक्शन में उस आदमी को देखा। मेहंदी, रिसेप्शन, विदाई, हमेशा वही चेहरा, वही आंखें, बस आरती को देखते हुए। शादी के 2 दिन बाद आरती अपने ससुराल आई। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उसी रात एक अजीब सी ठंडक उसके कमरे में छाई, जैसे कोई आया हो पर दिखे नहीं। राघव ने चुपके से पूछा, आरती, तुमने उस आदमी को देखा था शादी में, काली शेरवानी? आरती चौंक गई। हाँ, मैंने देखा था, पर समझी कोई दूर का रिश्तेदार होगा। राघव ने अपने अनुभव बताए। उसने उसी आदमी को पहली बार अपनी बहन की शादी में देखा था, फिर विशाल, उसके दोस्त की शादी में भी, और हर जगह कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ था। विशाल की दुल्हन शादी के 3 दिन बाद सुसाइड कर गई। मेरी बहन सुहागरात को ही कोमा में चली गई थी। आरती ने माँ को फोन किया, माँ, क्या हमारी शादी में कोई भूत था? माँ चुप थी। फिर फोन कट गया और उसी रात सरला देवी की मौत हो गई, कार्डियक अरेस्ट। पीहू ने माँ के मरने के बाद घर के फोटो एल्बम निकाले, जूम करके देखती गई। हर शादी का एल्बम, विशाल का, राघव की बहन का, एक दूर के कजिन का, सब में वही आदमी था। कभी मिरर के रिफ्लेक्शन में, कभी क्राउड में, कभी मंडप के पीछे। एक ही चेहरा, एक ही एक्सप्रेशन, ना हंसी, ना गुस्सा, बस खामोशी में झांकती आंखें। उसने एक आर्टिकल पढ़ा, शुभदान बाबा, एक जमाने का दूल्हा। 1947 में पार्टीशन के वक्त शादी हो रही थी, लेकिन दंगों में उसकी दुल्हन मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा शादी पूरी करने के लिए हर शादी में आती है, किसी एक दुल्हन को अपना बनाने के लिए। और अगर कोई दुल्हन उसे रोक दे तो या तो वह मर जाती है या पागल हो जाती है। आरती में बदलाव आने लगा। पहले खुश रहती थी, अब चुप थी। हर रात चीखने की आवाज सुनाई देती थी। एक रात उसके गले पर नीला निशान मिला। उसने मुझे पकड़ा था, कहा, तू मेरी है। राघव ने भगवान दास तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने कहा, ये आत्मा पुरानी है और उसने इस लड़की को चुना है। हर शादी में वह किसी एक पर नजर रखता है। आरती उसकी दुल्हन बनने वाली है। इलाज, 7 फेरे उसके सामने, लेकिन शापित जगह पर, जहां वो आत्मा प्रेजेंट हो।
एक पुराने श्मशान में आरती और राघव ने दोबारा शादी की। भगवान दास ने हवन जलाया। आसमान का रंग नीला से लाल हो गया। एक हवा चली और आनंद की आत्मा सामने आई। पहली बार उसने बोला, मैं आनंद हूँ। मेरा विवाह अधूरा छोड़ा गया। हर दुल्हन में मैं अपनी सावित्री को ढूंढता हूँ। आरती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं सावित्री नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ले जाने से तुम्हें शांति मिले तो ले जाओ, लेकिन किसी और दुल्हन की जिंदगी बर्बाद मत करना। आनंद की आत्मा का चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखों में सुकून था। एक रोशनी झलकी और वह हवा में विलीन हो गया। आरती ठीक हो गई। माँ की मौत का दुख था, पर जिंदगी आगे बढ़ गई। पीहू ने हर शादी का कोलाज बनाया जिसमें आनंद हर जगह था, पर तब से किसी भी शादी में आनंद नहीं दिखाई दिया। लोग कहते हैं आनंद अब मुक्ति में है, लेकिन जब भी ढोल बजता है, जब भी सहरा सजता है, एक ठंडी हवा जरूर चलती है। क्या पता आनंद फिर कभी लौट आए, अपनी सावित्री की एक झलक देखने।